अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि Oppo A11W इसका मॉडल है। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीन के ऊपर लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को सॉफ्टवेयर के ज़रिए कैसे ख़त्म करना है। अगर दोस्तों ख़त्म करते हुए आपका फ़ोन डेड हो जाता है, सिर्फ वाइब्रेशन मोड पे चला जाता है, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो के दरमियान बताऊंगा कि कैसे ठीक करना है। लेकिन दोस्तों आपने वीडियो सारी देखनी है, तब आपको समझ आएगी। लेकिन अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे फिर समझ ही नहीं आएगी। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं वो वीडियो पूरी नहीं देखते, तो आप पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और दोस्तों अब शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले तो इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मैं इसी को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आपके पास MTK के USB ड्राइवर भी होंगे। मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। अगर आपके नहीं है तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, यानी कि USB MTK के जो ड्राइवर हैं वो आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों एक टूल होता है SP टूल, ये मेरे पास है। ये आप देख सकते हैं, इसकी मैं लोकेशन पे जाके आपको दिखा देता हूँ। तो ये SP जो टूल है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये मेरे पास SP टूल है, तो ये भी आपने डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये दोस्तों SP का जो टूल है ये हमारे सामने ओपन हो गया है। लेकिन सबसे पहले आपने इस अपने मोबाइल की रीड इन्फो ले लेनी है। वो आपको मेरिकल क्रैक से जो है इजी रहेगा इसकी इन्फो लेने के लिए। तो मेरिकल का क्रैक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। तो ये दोस्तों मेरिकल का क्रैक ओपन होगा तो कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने ये MTK की जो टैब है इसके नीचे सर्विस है और यहाँ पे ये रीड इन्फो है। आपने यहाँ पे पहले रीड इन्फो इसकी ले लेनी है। तो रीड इन्फो के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट का बटन दबा देना है। उसके बाद ये मेरे पास मोबाइल है, इसको पावर ऑफ कर लेना है। तो ये जैसे पावर ऑफ हो जाएगा उसके बाद आपने इसमें केबल लगा देनी है। तो ये मैं इसमें कोई बटन नहीं दबाना, बस केबल लगा देनी है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही केबल लगाई है तो मेरिकल का जो क्रैक है वहाँ पे वो इन्फो रीड कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों इन्फो लेने का मकसद ये है कि इसका ये जो सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ रहा है ये इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है A11W, तो इसका मॉडल है। उसके सामने ये इसका 160813 ये इसका मॉडल यानी कि सॉफ्टवेयर का है। तो उसके बाद ये वर्जन इसका लिखा हुआ है 4.4.2 और नीचे ये ब्रांड वगैरह ये सारा है। उसके बाद दोस्तों आपने जो है यहाँ पे रीड के ऊपर क्लिक करनी है, तो इसका बैकअप भी बना लेना है। दोस्तों रीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सेव एज स्कैटर फाइल जो है इसके ऊपर भी चेक लगा देना है और स्टार्ट का बटन दबा के आपने फाइल रीड कर लेनी है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी ये रीड करके रखी हुई है। ये मैंने इसका बैकअप बनाया हुआ है Oppo A11W बैकअप। तो ये रीड होगी आपके सामने, ऐसे फोल्डर बन जाएगा। तो ये इसकी सारी यानी कि जो रीड करके दे देगा आपको। तो एक किस्म का ये आपके पास बैकअप आ जाएगा। अगर आपसे फ़ोन डेड हो जाए तो आप वो ठीक भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, स्क्रीन लॉक ख़त्म करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते हैं और स्टार्ट का बटन दबा देते हैं।
उसके बाद दोस्तों हमने इसको जब ये आएगा यहाँ पे यस और नो, उसको नो कर देना है क्योंकि मैंने बैकअप ऑलरेडी ले लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आएगा वेटिंग फॉर यूएसबी पोर्ट, तो हमने फिर से केबल लगा देनी है। एक दफ़ा ऑलरेडी केबल लगाई है तो अब हमें बैटरी निकाल के फिर से लगानी पड़ेगी केबल। तो ये मैंने केबल लगा दी है, तो आप देख सकते हैं नीचे कनेक्ट हो गया है और ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट भी हो गया। सेफ मोड पे इसको हमने फॉर्मेट किया है और ये आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो गया और अब ये जा रहा है रिकवरी मोड के ऊपर। ये आप देख सकते हैं खुद ही डेटा वाइपिंग फॉर्मेट वगैरह ये खुद ही हो गया है। मैंने कोई बटन नहीं दबाया, सिर्फ मैंने इसको ऑन किया है। तो यहाँ पे अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये ओप्पो के लोगो के ऊपर स्टक हो गया है। ये हम थोड़ा सा भी वेट कर लेते हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। अगर तो ये स्टक इसकी ख़त्म हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर इसको हमें सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा क्योंकि मेरिकल से अक्सर फ़ोन स्टक हो जाते हैं, फिर उसका फुल फ्लैशिंग करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों ये वाइब्रेट इसने की है तो इसका वेलकम मेन्यू आ गया है। तो हम अभी ये थोड़ी देर में इसको नेक्स्ट कर लेंगे। थोड़ी देर में इसका वेलकम मेन्यू ये आप देख सकते हैं आ गया है। उसके बाद ये नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरह आपने करते जाना है और ये आपका मेन्यू आ गया है। तो अब दोस्तों मैंने जैसे कि आपको कहा था कि अगर आपका फ़ोन वाइब्रेशन कर रहा है, सिर्फ ऑन नहीं कर रहा, ये वीडियो तो मैंने सिर्फ आपको ये बताई है कि आपने इसका पासवर्ड किस तरह अनलॉक करना है। तो अगर आप दोस्तों आपका मोबाइल सिर्फ वाइब्रेशन कर रहा है, जब आप इसको ऑन करते हैं तो वाइब्रेट करता है, बस और कुछ भी नहीं करता, तो आप वो दूसरी वीडियो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख के तो अपना मोबाइल ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक की थी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।